वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में शीतलहर का कहर, 29 जिलों में पारा 10 डिग्री के नीचे। राजस्थान में शीतलहर का असर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज ठंड और कोहरे ने मौसम का मिजाज बदला। 29 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। 13 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी है। दौसा में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री जबकि प्रतापगढ़ में अधिकतम 26.4 डिग्री रहा। मौसम शुष्क बना हुआ है और जैसलमेर सबसे सर्द जिला रहा। राजस्थान में विमुक्त और घुमंतु समुदाय को पहचान, शिविर में प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। राजस्थान सरकार ने विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय को पहचान देने की पहल शुरू की है। इसके तहत 12 से 31 जनवरी तक विभिन्न जिलों में घुमंतु पहचान प्रमाण पत्र सहायता शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में समुदाय के लोग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह पहल उनके सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे समुदाय के लोग सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। राजस्थान की हैंडबॉल टीम ने बालक और बालिका वर्ग में जीती जनरल चैंपियनशिप। इंदिरा गांधी स्टेडियम में संपन्न हुई 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय स्तरीय अंडर 14 हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान का दबदबा रहा। बालक और बालिका वर्ग में राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीतकर जनरल चैंपियनशिप अपने नाम की। छात्र वर्ग में गोविंद जाट और छात्रा वर्ग में हिमाचल की स्नेहा राजपूत को बेस्ट प्लेयर चुना गया। लगभग 1050 खिलाड़ियों ने भाग लिया। समापन समारोह में चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आख्या ने विजेताओं को नकद पुरस्कार व ट्रॉफी प्रदान की और प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने का संदेश दिया। जयपुर में 9000 आरक्षितों को नियुक्ति पत्र, अमित शाह ने साइबर और अपराध नियंत्रण पर जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर पुलिस अकादमी में 9000 नए आरक्षियों को नियुक्ति पत्र दिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 2 साल में अपराध दर में कमी आई और कानून व्यवस्था मजबूत हुई। पूर्व कांग्रेस सरकार के पेपर लीक परंपरा को भजनलाल सरकार ने खत्म किया। अमित शाह ने साइबर अपराध से निपटने के लिए राजस्थान साइबर क्राइम को कोऑर्डिनेशन सेंटर में गठन करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नई भर्ती से पुलिस अधिक सशक्त होगी, युवाओं की प्रतिभा सम्मानित होगी और जनता की सुरक्षा बेहतर होगी। जैसलमेर में 47वां डेजर्ट फेस्टिवल 30 जनवरी से दिखेगी राजस्थान की विरासत। जैसलमेर में 30 जनवरी से 47वें डेजर्ट फेस्टिवल का भव्य आयोजन शुरू होने जा रहा है। मरु महोत्सव 2026 के तहत राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, लोक कला और परंपराओं की अनोखी झलक देखने को मिलेगी। कार्यक्रम में लोक नृत्य, संगीत, ऊंट प्रतियोगिताएं और पारंपरिक खेल आकर्षण का केंद्र रहेंगे। देश विदेश से आने वाले पर्यटक स्वर्ण नगरी की ऐतिहासिक धरोहर और रंगारंग योजनाओं का आनंद उठाएंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर उड़ान में 6 घंटे देरी, यात्रियों ने किया विरोध। जयपुर एयरपोर्ट पर एक उड़ान 6 घंटे की देरी से रवाना हुई, जिससे यात्रियों में नाराजगी देखने को मिली। देरी के कारण यात्रियों ने हवाई अड्डे पर विरोध प्रदर्शन किया। सुरक्षा और प्रशासन ने स्थिति को काबू में करने की कोशिश की। यात्रियों ने समय पर सूचना और बेहतर व्यवस्था की मांग की। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी कारणों और मौसम की वजह से उड़ान में देरी हुई और सभी को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने का प्रयास जारी है। अमेरिका के 500% टैरिफ से भारत पर नहीं पड़ेगा ज्यादा असर। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले 500% टैरिफ का भारत पर असर नहीं होगा। मंडल के अनुसार भारत का निर्यात विविध बाजारों पर आधारित है, जिसमें जोखिम सीमित रहेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग वैकल्पिक बाजारों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और घरेलू मांग भी मजबूत है। संगठन ने भरोसा जताया कि सरकार और उद्योग मिलकर किसी भी चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटेंगे। कांग्रेस मनरेगा बचाओ आंदोलन में चेतन डूडी व धर्मेंद्र राठौर का केंद्र पर हमला। कांग्रेस पार्टी के मनरेगा बचाओ आंदोलन के तहत कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता चेतन डूडी और धर्मेंद्र राठौर ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बजट कटौती और मजदूरी भुगतान में देरी से ग्रामीण मजदूर परेशान हैं। नेताओं ने मनरेगा बजट बढ़ाने, मजदूरी दर सुधारने और लंबित भुगतान तुरंत जारी करने की मांग की। चेतावनी दी गई कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज होगा। जयपुर बना प्रदेश का रोल मॉडल, लैंड पूलिंग योजना का होगा विस्तार। जयपुर विकास प्राधिकरण की लैंड पूलिंग योजना अब पूरे राजस्थान के लिए रोल मॉडल बन गई है। जयपुर में इसके सफल क्रियान्वयन के बाद राज्य सरकार अब इसे अन्य जिलों में भी लागू करने की तैयारी में है। शुक्रवार को आयोजित कार्यशाला में अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर सहित कई जिलों के अधिकारियों को जयपुर मॉडल की जानकारी दी गई।
इस योजना के तहत भूमि देने वाले किसानों को 45% जमीन वापस मिलेगी, जिससे उन्हें सीधा आर्थिक लाभ होगा और शहरी विकास भी सुनियोजित तरीके से होगा। सवाई माधोपुर में पहला राष्ट्रीय अमरूद महोत्सव, 10,000 से अधिक किसान शामिल। सवाई माधोपुर में आयोजित किया जा रहा है पहला राष्ट्रीय अमरूद महोत्सव। इसमें 10,000 से अधिक किसान हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर कृषि वैज्ञानिक नई तकनीक और उन्नत खेती के तरीकों की किसानों को बताएंगे। महोत्सव का उद्देश्य किसानों को नवीनतम खेती की जानकारी देना और अमरूद उत्पादन बढ़ाना है। यह कार्यक्रम क्षेत्रीय कृषि विकास और किसानों के लिए ज्ञानवर्धक अनुभव साबित होगा। नागौर में करोड़ों की बाईपास सड़क फेल, अब 11 करोड़ से होगी मरम्मत। नागौर में करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई बाईपास सड़क निर्माण के कुछ समय बाद ही खराब हो गई। सड़क पर गड्ढे, दरारें और उखड़ती परत ने गुणवत्ता की पोल खोल दी। जनता की शिकायतों के बाद विभाग हरकत में आया। अब सरकार ने सड़क सुधार के लिए 11 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मामले ने ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच की मांग तेज हुई। समुदाय एएनएम भर्ती में 21 साल न्यूनतम आयु तय करना सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने समुदाय एएनएम भर्ती में 21 वर्ष की न्यूनतम आयु तय करने को अवैध घोषित किया है। न्यायालय का कहना है कि इस तरह की आयु सीमा उम्मीदवारों के अधिकारों का हनन करती है और योग्य अभ्यर्थियों को अवसर से वंचित करती है। इस फैसले के बाद भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की संभावना है और अधिक उम्मीदवार समुदाय एएनएम पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह निर्णय रोजगार और अवसरों के पक्ष में एक अहम कदम माना जा रहा है। गहलोत ने अमित शाह पर साधा निशाना, पूछा कन्हैया लाल के परिवार को कब मिलेगा इंसाफ। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में अमित शाह के दौरे से पहले कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि स्वर्गीय कन्हैया लाल के परिवार को न्याय कब मिलेगा और राजस्थान में कानून व्यवस्था क्यों कमजोर है। गहलोत ने रंगदारी, माफिया राज और अपराध पर चिंता जताई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पलटवार करते हुए गहलोत की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए, सुरक्षा और मिड डे मील घोटाले का जिक्र किया और कहा कि अब भाजपा की योजनाओं से आम जनता को वास्तविक लाभ मिल रहा है। राजस्थान शिक्षा विभाग पर सवाल, बीच सत्र में बड़े तबादलों को लेकर विरोध। राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा 6,521 व्याख्याताओं के बीच सत्र के तबादलों ने शिक्षक संगठनों में रोष पैदा कर दिया है। शिक्षक नेता महावीर सिहाग ने कहा कि बिना ट्रांसफर पॉलिसी के यह कदम भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और राजनीतिक दबाव को बढ़ाता है। उन्होंने मांग की है कि स्पष्ट और पारदर्शी पॉलिसी बनाई जाए और तबादले सत्र समाप्ति के बाद किए जाए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आश्वासन दिया कि पॉलिसी पर काम चल रहा है, लेकिन असंतोष अभी भी बरकरार है। नेशनल बॉक्सिंग में कोटा की अरुंधति चौधरी ने रचा इतिहास, जीता स्वर्ण। कोटा की होनहार बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। अरुंधति ने फाइनल मुकाबले में अपने प्रतिद्वंदी को एक तरफा अंदाज में हराया। उनकी इस उपलब्धि से न केवल कोटा बल्कि पूरे राजस्थान में खुशी की लहर है। खेल प्रेमियों और प्रशिक्षकों ने अरुंधति की मेहनत, अनुशासन और लगन की सराहना की है। यह जीत युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बन गई है। आरएएस 2024 साक्षात्कार कार्यक्रम जारी, चतुर्थ चरण 19 जनवरी से होगा शुरू। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस 2024 भर्ती परीक्षा के साक्षात्कार कार्यक्रम को जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार साक्षात्कार का चतुर्थ चरण 19 जनवरी से शुरू होकर 29 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। इस चरण में मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय विस्तृत आवेदन पत्र की प्रतियां, सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी और मूल प्रमाण पत्र साथ लाने होंगे। आयोग ने अभ्यर्थियों को समय से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। सरिस्का में बाघ परिवार की बढ़ती संख्या, पर्यटकों को मिल रहा जीवंत अनुभव। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघिन ST30 अपने 3 शावकों के साथ पर्यटकों को रोमांचित करती दिखी। टहला रेंज में दुर्गम रास्तों पर बाघिन और उसके शावकों के चहलकदमी ने सफारी में आए पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार सरिस्का में बाघों का कुनबा अब 50 तक पहुंच चुका है। नए साल में पर्यटक कई बार बाघ और शावकों की साइटिंग कर चुके हैं। युवराज बाघ ST21 समेत अन्य बाघों की दृश्यता ने सरिस्का सफारी को और भी आकर्षक बना दिया है। बीकानेर ऊंट उत्सव में ऊंट नृत्य दौड़ का रोमांच, विदेशी सैलानियों पर छाई पगड़ी। बीकानेर में आयोजित ऊंट उत्सव में ऊंट नृत्य और ऊंट दौड़ ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया।
देश विदेश से आए सैलानियों ने पारंपरिक प्रतियोगिताओं का आनंद लिया। खास आकर्षण राजस्थानी पगड़ी रही, जिसे विदेशी पर्यटकों ने उत्साह के साथ पहना और तस्वीरें खिंचवाई। लोक संगीत, नृत्य और रंग बिरंगी संस्कृति ने उत्सव को यादगार बना दिया। आयोजन स्थल पर पर्यटकों की भारी भीड़ रही और राजस्थान की लोक परंपराओं ने सभी का मन मोह लिया। ईपीएफओ की नई सुविधा, भीम ऐप से अब तुरंत पीएफ निकालना होगा आसान। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने सदस्यों के लिए नई सुविधा लेकर आ रहा है। जल्द ही भीम ऐप के माध्यम से तुरंत सदस्य अपने प्रोविडेंट फंड की राशि निकाल सकेंगे। यह कदम सेवाओं की पहुंच को आसान और लचीला बनाने के लिए उठाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार यह सुविधा एटीएम विड्रॉल जैसी होगी, जिससे करोड़ों सदस्यों को तत्काल पीएफ निकालने में सुविधा मिलेगी। इससे ईपीएफओ सेवाओं में और पारदर्शिता आएगी। राधिका मर्चेंट अंबानी ने परिवार संग किए शिवनाथ जी के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त। राधिका मर्चेंट अंबानी ने हाल ही में परिवार के साथ शिवनाथ जी के दर्शन किए। इस अवसर पर वह ग्वाल झांकी में भी शामिल हुई और आशीर्वाद लिया। उनके दर्शन और भागीदारी में मंदिर परिसर में उत्साह बढ़ा दिया। परिवार के साथ बिताए इस पवित्र क्षण की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा की गई हैं। यह धार्मिक और पारिवारिक मिलन उनके लिए एक यादगार अनुभव साबित हुआ। 900 करोड़ के घोटाले में बड़ी कार्यवाही, महेश जोशी पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस। राजस्थान के पूर्व जलदाय मंत्री और कांग्रेस नेता महेश जोशी के खिलाफ जल जीवन मिशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चलेगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन की मंजूरी दे दी है। ईडी ने जोशी के खिलाफ करीब 900 करोड़ रुपए के घोटाले में केस दर्ज किया था और उन्हें अप्रैल 2025 में गिरफ्तार किया गया था। 7 महीने जेल में रहने के बाद हाल ही में उन्हें जमानत मिली थी। अब अदालत में इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। नए साल पर भारतीय रेलवे का तोहफा, 122 नई ट्रेनें शुरू, स्पीड बढ़ी। भारतीय रेलवे ने नए साल की शुरुआत यात्रियों को बड़ी सौगात देकर की है। रेलवे ने देश भर में 122 नई ट्रेनों का संचालन शुरू किया है, जिससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके साथ ही सैकड़ों ट्रेनों की गति भी बढ़ाई गई है, जिससे यात्रा का समय कम होगा। रेलवे के इस कदम से यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी और रेल नेटवर्क और अधिक तेज, सुरक्षित व आधुनिक बनेगा। रेल अधिकारियों का बदला ड्रेस कोड, अंग्रेजों के जमाने का काला कोट होगा बंद। केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब रेल अधिकारी ब्रिटिश शासनकाल से चली आ रहे काले कोट की परंपरा नहीं निभाएंगे। सरकार का कहना है कि यह बदलाव औपनिवेशिक प्रतीकों से मुक्ति और भारतीय पहचान को मजबूत करने की दिशा में कदम है। नए ड्रेस कोड से अधिकारियों को अधिक सहजता मिलेगी। इस फैसले को प्रशासनिक सुधार और आत्मनिर्भर भारत की सोच से जोड़कर देखा जा रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल में बड़ी कामयाबी, स्क्रैमजेट परीक्षण सफल, प्रहार होगा 5 गुना तेज। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के लिए स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। इस तकनीक से मिसाइलें ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक तेज रफ्तार से लक्ष्य को भेद सकेंगी। स्क्रैमजेट इंजन हवा में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करता है, जिससे लंबी दूरी और अधिक सटीक प्रहार संभव होगा। यह सफलता भारत की सामरिक शक्ति को और मजबूत करेगी। टीम इंडिया को बड़ा झटका, ऋषभ पंत वनडे सीरीज से हुए बाहर। भारतीय क्रिकेट टीम को वनडे सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोट के कारण पूरी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। टीम प्रबंधन के अनुसार उनकी जगह वैकल्पिक खिलाड़ी को शामिल किया जा सकता है। ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी से मध्यम क्रम और विकेट कीपिंग संयोजन पर असर पड़ सकता है। चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट के सामने अब संतुलन बनाए रखने की चुनौती होगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।